हिंट रेडियो 90.4 पर मैं हूं आपके साथ आरजे अंजलि और यहाँ पर आज हम योगासना चैलेंज 11 मनाने वाले हैं। अब आप सोच रहे हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज योगासना चैलेंज 11। सो गाइज मैं आपको बता देती हूँ 21 जून सबको याद होगा क्योंकि उस दिन है इंटरनेशनल योगा डे। और जैसा कि हर साल हम आपके लिए कुछ नया लेकर आते हैं, आज भी हम कुछ नया लेकर आए हैं। मेरे साथ हैं स्टूडियो में मौजूद आचार्य श्री डॉक्टर यश पराशर जी। वेलकम है सर आपका हमारे हिंट रेडियो 90.4 के स्टूडियो में। मैं चाहती हूँ एक बार आप अपना छोटा सा एक शॉर्ट इंट्रो हमारे लिसनर्स को दीजिए। नमस्ते, हिंट रेडियो 90.4 के सभी श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। गाजियाबाद और गाजियाबाद की बुलंद आवाज़ को रेडियो के माध्यम से घर घर तक पहुंचाने का जो संकल्प आपका है और स्वस्थ जीवन शैली पर आधारित आपने कई कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जो अवेयर किया है, उसके लिए मैं सबसे पहले आपको साधुवाद देता हूँ। अपने बारे में मैं सिर्फ इतना ही आप सभी के बीच में आकर कहूँगा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगासन का खिलाड़ी रहा हूँ, पर योग मेरी एक पहचान मेरे जीवन से जुड़ी हुई है और मेरा अंतिम श्वास भी योग के माध्यम से ही रहे। इसीलिए योग मेरी पहचान है, मेरी आती जाती श्वास है और यही मेरी पहचान है। थैंक यू सो मच सर हमारे लिसनर्स को अपने बारे में बताने के लिए। वर्ल्ड गाजियाबाद सर की आवाज़ सुन के आपको ये तो अंदाज़ा हो गया होगा, पिछले साल भी हमने सर के लिए एक स्पेशल शो किया था और सर ने अपने प्रीशियस टाइम में से आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी योगा को लेके, योगा क्यों इम्पॉर्टेंट है। सर मेरा आपसे पहला सवाल है, व्हाट एग्जैक्टली योगासना चैलेंज 11, इसकी इन्फॉर्मेशन, इसका उद्देश्य और इसे हम कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, प्लीज़ बताइए। देखिए, योगासना चैलेंज 11 इसके नाम में ही योगासन पर आधारित चैलेंज यानी एक चुनौती और 11 अंक जो है, हम सब जानते हैं कि 2015 में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सब ने एक उत्सव के रूप में मनाया और आज जब हम 21 जून के बहुत करीब हैं तो 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो मैं अभी कुछ दिन पहले मन की बात में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और योग धारा के नए सूत्रधार माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था। इस बार हैदराबाद में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। तो उन्होंने कहा कि समाज और सामाजिक संस्थाएं कुछ अलग हटकर भी कार्यक्रम करें, कुछ विशेष कीर्तिमान स्थापित हों, लोगों को इस तरफ भी जागरूक करें। तो मन में विचार आया कि हम योगासना बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंसिल, जो योगासन के क्षेत्र में, फिटनेस के क्षेत्र में और अपनी स्थिरता को लेकर, अपनी नई आर्ट को लेकर जो लोग बहुत क्रेजी रहते हैं, तो हमने एक प्लेटफॉर्म उन सब के लिए सहज उपलब्ध कराया। तो क्यों ना इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कुछ अलग किया जाए। तो हमने 11 को टाइटल बनाया और उसमें हमने 11 दिन तय किए, 11 आसन निर्धारित किए कि आप इन 11 दिन के अंदर 10 जून से लेकर 20 जून तक आप इन 11 आसनों का चैलेंज लेते हुए और लॉन्गेस्ट टाइम यानी सर्वाधिक समय अवधि तक आप एक आसन की स्थिति में रुकना, उसके परफेक्शन के साथ, तो आपकी वो स्थिरता को दर्शाएगा, आपकी बैलेंसिंग के साथ साथ आपके कॉन्फिडेंस लेवल को वो बूस्ट करेगा और कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे हमें अपनी क्षमताओं को जानने की और उत्सुकता भी रहती है और समाज को भी ऐसे नए कार्यक्रमों से लोगों को अवेयरनेस मिलती है, लोग अवेयर होते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने योगासना चैलेंज 11 ड्राइव शुरू की और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इसमें जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी ने हमें नॉलेज पार्टनर के रूप में सहयोग दिया। यूपीबीएस हमारा इसमें एक नॉलेज पार्टनर है। गाजियाबाद में भगीरथ सेवा संस्थान, हिंट रेडियो का विशेष रूप से मैं धन्यवाद करता हूँ और सॉर्विन इंटरनेशनल स्कूल, अमित चाय एंड मसाले और मतलब जो गाजियाबाद के लिए विशेष रूप से कार्य करने वाले लोग हैं, वो इस ड्राइव के माध्यम से अवेयरनेस फैला रहे हैं कि युवा, स्पोर्ट्स प्लेयर, परिवार में जो अभिभावक हैं, वो कैसे ना अपने ऑनलाइन के माध्यम से
कहीं भी कभी भी योग कर सकते हैं। अपनी वीडियो को फेसबुक, सोशल मीडिया में, यूट्यूब पर अपलोड करें और हमें उसका लिंक फॉरवर्ड करें, और जो लॉन्गेस्ट टाइम वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर होंगे या उस अटेम्प्ट तक पहुंच रहे होंगे उनको हम इनाम भी देंगे और धनराशि भी उसमें हमने कुछ रखी है पारितोषिक, और साथ ही साथ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट, जिससे उनको पता रहे कि आपकी जो स्थिति है वो इस लेवल तक है, अभी आपकी ये यात्रा प्रारंभ हुई है, आपको अभी और लंबा जाना है। थैंक यू सो मच सर। सो गाजियाबाद 10 तारीख से स्टार्ट हो चुका है हमारा योगासना चैलेंज 11, और ये सबसे लॉन्गेस्ट टाइम आपको अपना शूट करके अपलोड करनी है। तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि लोग आपसे कहाँ पे कांटेक्ट करें और वो वीडियो शूट करके कैसे आपको भेजें? देखिए, हमारी एक वेबसाइट है yogasanachallenge11.com, उस पर जाएं। बहुत सिंपल प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन है, जस्ट रजिस्ट्रेशन करें, इमीडिएट आपको उसकी ईमेल आईडी, जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, उस पर प्लेयर का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, और वहाँ से फिर आप अपलोड फॉर्म में अपना जो लिंक है उसको अपलोड कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस से आप वर्ल्ड रिकॉर्ड इवेंट के लिए, देखिए, एक ड्राइव लोकल लेवल से, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं लोकल टू वोकल, तो कहीं एक बड़े रिकॉर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन है बट उन तक कांटेक्ट करना आसान नहीं है, बट आपके अंदर टैलेंट है, वो एक शरीर की ऊर्जा और आयु की पर निर्भर करता है कि आप यंगस्टर एज में कुछ नया क्रिएटिव कर सकते हैं, बट उसको सर्टिफाइड कौन करेगा? तो एक ये ड्राइव बहुत छोटी सी है, बट इसका उद्देश्य वर्ल्ड रिकॉर्ड तक है। अगर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हमने 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमने निर्धारित कर दिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल। सो गाजियाबाद करना कुछ नहीं है, योगासना चैलेंज 11.com पे जाके आप अपनी वीडियो अपलोड कर सकते हैं और आप इस एक खूबसूरत अनुभव को महसूस कर सकते हैं। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज योगासना चैलेंज 11 के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? आप प्लीज हमारे लिसनर्स को बताइए ताकि उनकी जो एक सोचने समझने की शक्ति है वो इसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट ले और वो इसका हिस्सा बन जाए। देखिए, मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत से लोग अपने हॉलीडेज पर आउटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं, तो अगर हम इसको ऑफलाइन करते हैं तो बहुत कम लोगों तक हम इस ड्राइव को फॉरवर्ड कर पाएंगे, पर हमने जब इसको ऑनलाइन के माध्यम से और कभी भी कहीं भी, और एक परिवार के अंदर जब परिवार के अन्य सदस्य भी अपने किसी सदस्य को कुछ करते हुए देखते हैं तो उत्सुकता बढ़ती है। तो एक सदस्य के साथ जुड़े हुए परिवार के जितने भी अन्य सदस्य हैं वो योग के विषय में जानेंगे। विभिन्न प्रकार के आसन हैं, तो कोई वृक्षासन, मैंने देखा है कि एक बच्चा अगर योगासन में अगर वृक्षासन करेंगे तो ये लेग बैलेंसिंग का पोस्चर है, तो कहीं ना कहीं उत्सुकता बनती है, तो लोग अपने लेग बैलेंसिंग पोस्चर को ट्राई करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमने उनके मन में योग करने की इच्छा जागृत की, और यही इसका मूल उद्देश्य है, क्योंकि स्वस्थ जीवन शैली का आधार योग है। और जब आप 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम की भी बात करेंगे तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, तो कहीं ना कहीं इस गोले पर नाना प्रकार के मत मन विचार के लोग हैं, पर आप कल्पना करिए एक समय निर्धारित होगा, एक जैसा सामूहिक रूप से किसी राग द्वेष के बिना हम यूनाइटेड नेशन के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम में योग कर रहे होंगे, तो हम हर साल इसकी भव्यता को देखते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं गौरवान्वित होते हैं कि योग हमारी प्राचीन संस्कृति है, योग भारत की देन है, और जीवन का जो आधार मोक्ष है, मुक्ति है, आध्यात्म चेतना है, उसमें योग हमारे लिए बहुत सहायक है। तो मैं समझता हूं कि योग के विषय में जितना आप जानकारी देना चाहेंगे ये उतना ही अंदर स्वतः ही आपके जीवन से जुड़ता चला जाएगा, और जीवन की यात्रा कभी प्रारंभ तो होती है परंतु अंतिम श्वास तक रुकती नहीं है, रुकनी भी नहीं चाहिए।
तो स्वस्थ रहें और सबको स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करें, यही इसका उद्देश्य है। बहुत सरल 11 आसन हैं। परिवार के हर सदस्य को, जिन्होंने पहली बार योग ना भी किया हो, उनको प्रेरित करें कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ही क्यों ना सही आप योग करना शुरू करें। पता नहीं कौन योग आचार्य अच्छा बन जाए, अगली बार हिंट रेडियो पर उसका आप इंटरव्यू करें। तो ये एक उद्देश्य है कि हम नई ऊर्जा के लोगों को एक मंच पर लेकर आए। थैंक यू सो मच सर, इतनी गहरी बात कहने के लिए। आपसे बात करने के बाद मैं तो डेफिनेटली डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैंने कल से ही योगा करना है, और डेफिनेटली मैं भी इस चैलेंज का हिस्सा बनना चाहूंगी, योगासना चैलेंज 11। अभी भी मैं गाजियाबाद आपसे ये कहना चाहती हूँ, अभी देर नहीं हुई है, आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं योगासना चैलेंज 11.com में, और यहाँ पर अपनी वीडियो अपलोड करें अपना कोई भी फेवरेट आसन करते हुए। क्या पता अगला वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम आ जाए। सो सर, अभी तक आपने मुझे बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ योगा करने के लिए। अब मैं इसके सर इम्पोर्टेंट पूछना चाहती हूँ कि वाई योगा इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज लोग पहले सोच तो लेते हैं कि योगा करेंगे। अभी मेरी एक फ्रेंड थी, उसने 2 दिन योगा करा, बड़ा एक्साइटेड थी, बड़ी जोश से भरी हुई, लेकिन जब 2 दिन के बाद योगा के बाद उसे अपनी बॉडी में चेंजेस दिखे, देन शी रियलाइज कि बॉडी तो खराब ही हो चुकी है, मुझसे नहीं होगा। देखिए, जैसे हमारी एक कह सकते हैं कि बहुत गंदी आदत बन गई है, या हमारी सोच में बहुत परिवर्तन आ गया है। जब शरीर बिल्कुल अस्वस्थ होते होते बीमारी हमें जकड़ लेती है, तब हम कुछ करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। अगर आप आज योग प्रारंभ करेंगे तो शरीर के जो जॉइंट्स हैं उसमें एयर की जो ब्लॉकेज है वो कुछ दिन तक अवरोध पैदा करेंगे, क्योंकि प्रेशर लगता है, मांसपेशियों में खिंचाव आता है, तो शरीर उसके लिए तैयार नहीं है, ना शारीरिक रूप से ना मानसिक रूप से। तो अपने आप को तैयार करना है कि कठिनाइयां कितनी आए, कितना ही शरीर में दर्द हो, क्योंकि जब कुछ नया करते हैं तो चैलेंजेस तो आते ही हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि दर्द आ रहा है, तो थोड़ा सा अभ्यास में परिवर्तन करें, अपने विशेषज्ञों से जानकारी लें, पर योग निरंतर करें, और प्राणायाम का समय प्रारंभ करते समय योग को ज़्यादा बढ़ा दें, तो आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। और ये जो आप स्वाभाविक है, किसी को दर्द आ गया है, किसी को और कोई परेशानी हो गई है, तो वो योग नहीं कर पाएगा या उसका करने के लिए मन नहीं करेगा। तो प्रारंभ में योग के लिए कुछ नियम बनाएं और विशेषज्ञ के सानिध्य में योग करें। विशेष रूप से इतना मैं कहना चाहूँगा। हर चीज करने से ही होती है, और लाइफ में कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो शुरू में बड़ी मुश्किल लगती है कि नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप उन्हें रेगुलर बेसिस पे करते जाओ तो डेफिनेटली एक दिन आप अपने गोल तक पहुंच जाते हैं। तो योगा भी ऐसा ही है, और योगा करने से ही होगा, सोचने से नहीं होगा। तो गाजियाबाद, आप भी अभी से, मैं बोल रही हूँ, आज से योगा करना स्टार्ट कर दो और योगासना चैलेंज 11 का हिस्सा बन जाओ। तो सर, इसी के साथ एक क्वेश्चन आया है अभी हमारा एक लिसनर का। वो कहते हैं कि जिम और योगा दोनों एक ही चीज है या फिर दोनों अलग अलग हैं? कुछ का मानना है कि अगर आप दोनों कर रहे हैं साथ में कर सकते हैं, और कुछ का मानना है कि जिम कर लो, योगा की जरूरत ही क्या है। देखिए, जिम और योग में बहुत परिवर्तन है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत अंतर भी है। जब हम अपने शारीरिक ऊर्जा की बात करते हैं तो वजन उठाना, अपनी मांसपेशियों में खिंचाव लाना, तो कहीं ना कहीं क्रोध, खिंचाव और मानसिक स्तर पर उसकी ऊर्जा का प्रभाव अलग पड़ता है। और जब आप योग करते हैं तो आप शांत मन से शुद्ध और स्वच्छ वातावरण में सहज योग करते हैं और श्वास की क्रिया पर अधिक ध्यान देते हैं, तो आपके बाह्य शरीर से वो यात्रा अंतः शरीर के अंदर की चली जाती है। तो योग में और जिम में बहुत बेसिक सा अंतर तो ये है। दूसरी चीज, योग आपको शांत करता है, आपको स्थिर करता है, और प्राणायाम के माध्यम से, क्योंकि हम जब योग की बात करते हैं तो अष्टांग योग को हमें समझना चाहिए।
यम, नियम। तीसरा जो हमारा अंग है अष्टांग योग का, जो महर्षि पतंजलि जी द्वारा हमको सहज 8 अंगों में योग का वर्णन मिला। तीसरा अंग आसन है, फिर उसका चौथा अंग प्राणायाम है, 5वां प्रत्याहार है, 6ठा धारणा है, ध्यान है और समाधि है। समाधि के लिए आप जब समाधिष्ट हो जाते हैं, आपके अंदर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं रहता, तो आप समाधि में, क्या वो क्षणिक है, किसी भी कितने समय की आपकी समाधि लग सकती है। तो योग जीवन की मूल यात्रा है। स्वस्थ जीवन शैली के लिए और यंगस्टर्स अपनी बॉडी को बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए जिम करते हैं। जिम भी गलत नहीं है, क्योंकि कब किसको क्या समय मिलता है और कैसी उसकी भागदौड़ की लाइफ है, तो उसको तो जानना होगा। पर फिटनेस के लिए वो अवेयर है, ये बड़ी बात है। पर अपनी क्षमताओं के अनुसार करें। ये ना हो कि आपके शरीर की क्षमता 100 किलो वजन उठाने की है और आप देखा देख जिम में 150 किलो वजन उठा रहे हैं, तो उसका शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। परंतु योग करने से दुष्प्रभाव की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो इतना मैं अंतर कह सकता हूँ। कोई भी जो फिटनेस को लेकर, चाहे हम वॉक करते हैं, चाहे हम जुम्बा कर रहे हैं, प्लाटे कर रहे हैं, एरियल कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, गलत कुछ नहीं है। हाँ, उसकी सावधानी उसके साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो योग ही क्यों ना हो, उसको हम अनुशासन के साथ पालन करें तो हमें उसका अंतर समझ में आएगा। और मैं योग से जुड़ा हुआ हूँ, तो योग को प्राथमिकता दूंगा और बाकी हर व्यक्ति का जीवन उसका उस पर निर्भर करता है। तो गाजियाबाद, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। जिम एंड योगा बोथ आर डिफरेंट थिंग और आपको दोनों को अलग अलग तरीके से लेके चलना है। आप चाहो तो मॉर्निंग में योगा करो और शाम को जिम कर सकते हो, दैट्स टोटली योर चॉइस। वेल, आपको करना कुछ नहीं है, अपना बेस्ट आसन ट्राई करके एक बहुत ही प्यारी सी वीडियो बनाकर उस आसन की अपलोड करनी है। लॉन्गेस्ट टाइम की जो वीडियो होगी उसको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलेगा। और मैं बता रही हूँ, मैं भी ट्राई करने वाली हूँ, तो गाजियाबाद देख लो, कॉम्पिटिशन तगड़ा है। वेल, यहाँ पर सर मैं चाहती हूँ कि आप हमारे गाजियाबाद के पूरी जनता को योगासना चैलेंज 11 पर एक प्यारा सा अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे कि उनके अंदर एक मोटिवेशन आ जाए, बस तगड़ी वाली। देखिए, हम सब योगासना चैलेंज 11 में प्रतिभाग करें। संकल्प लें कि परिवार के अन्य सदस्य को योग के प्रति प्रेरित करें, क्योंकि स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग बहुत आवश्यक है। और हम नहीं चाहते, चाहे मेरे दोस्त हैं, चाहे वो मेरे मित्रगण हैं, चाहे वो मेरे सगे संबंधी हैं, वो अस्वस्थ हों। तो इसका मूल उद्देश्य तो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, अपनी प्रकृति से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं अपनी क्षमताओं को जानने का एक अवसर है। आप योग में भी कितने समय तक उस आसन की स्थिरता में बने रहते हैं, ये बहुत आवश्यक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ट्राई करेंगे, एक बार आप वृक्ष आसन करेंगे, 1 मिनट भी नहीं ठहर पाएंगे, तो मन में कहीं ना कहीं आएगा कि सिंपल सा आसन है और मैं 1 मिनट तक नहीं रुक सकता। हम बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम दुनिया बदल देंगे और हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, दुश्मन हमारे सामने आ जाए तो हम दुश्मन को छठी का दूध दिला देंगे। और जब शरीर पर आती है बात, तो 1 मिनट हमें एक पैर पर नहीं खड़े हो सकते। तो सीमा पर जो हमारे सैनिक हैं, वो किन किन विषम परिस्थितियों में अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, नियंत्रित करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचने का दिन है, सीखने का दिन है, अपनी क्षमताओं को विकसित करने का दिन है। तो ये एक ड्राइव योगासना बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंसिल ने प्रारंभ जरूर की है, परंतु ये आपकी आप से पहचान कराने की एक मोटिवेशनल ड्राइव है, जिसको मैं कहता हूं कि सभी ज्यादा से ज्यादा प्रतिभाग करें। मेरा गाजियाबाद स्वस्थ होगा तो गाजियाबाद स्वच्छ होने के साथ साथ स्वस्थ की जो श्रृंखला है उसमें सबसे ऊपर पायदान पर होगा। तो मुझे विशेष खुशी होगी कि मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरी स्मार्ट सिटी के लिए, मेरी डिस्ट्रिक्ट के लिए, मेरे गाजियाबाद के लिए।
सर आपकी सोच इतनी अच्छी है और मुझे पता है कि हमारी गाजियाबाद की जनता इतनी अच्छी है कि वो योगासना वर्ल्ड बुक में अपना नाम डेफिनेटली दर्ज कराएगी। सो गाजियाबाद, मेरा आप सबको चैलेंज है कि योगासना चैलेंज 11 को ऐसे ही नहीं जाने देना है, अपना किसी एक ने तो नाम डेफिनेटली वहां पे दर्ज कराना है। वेल, आचार्य श्री डॉक्टर यश पराशर जी के साथ बातें बहुत ही अच्छी रही। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ, हमारे लिसनर्स के साथ जुड़ने के लिए और उन्हें लाइफ में मोटिवेट करने के लिए कि योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट और हर काम योगा से बहुत आसान हो जाता है। शुरू में हर चीज में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब एक चीज को हम कॉन्टिन्यूसली करते रहते हैं तो वो आसान हो जाती है। 1 मिनट, आप 1 मिनट से ज्यादा खड़े हो सकते हैं अगर आप अपने मन को समझा लें कि हमें ये करना है। सो हिंट रेडियो 90.4 पर थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस, फॉर हमारी लिसनर्स के लिए। आपसे मुलाकात अब दोबारा मैं डेफिनेटली करूंगी 21 जून को, इंटरनेशनल योगा डे वाले दिन, बिकॉज सवालों का सिलसिला बहुत बड़ा है और आपसे बहुत सारी मुझे नॉलेज लेनी है योगा के बारे में और अपने गाजियाबाद को बताना है। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया और हिंट रेडियो 90.4 के माध्यम से ये जो सोशल ड्राइव है योगासना चैलेंज 11 में आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और इसके लिए मैं विशेष आपका आभार प्रकट करता हूँ योगासना बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड काउंसिल की ओर से, और अपने ओर से आप सबको शुभकामनाएं भी देता हूँ आने वाले 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।